आक्रोश यात्रा के समापन समारोह में सरकार पर बरसे भाजपा नेता। सावर के बस स्टैंड पर आयोजित हुआ समापन समारोह से पूर्व सावर में निकाली गई जन आक्रोश यात्रा पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा व अन्य विभागों की कार्यशैली पर भड़के। सावर से स्वर्ण खबर नेटवर्क के लिए रमेश पाराशर की रिपोर्ट। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के सावर के बस स्टैंड पर आयोजित समापन समारोह में कांग्रेस सरकार पर बरसे भाजपा नेता। राजस्थान सरकार की नीतियों के खिलाफ निकाली जा रही भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का समापन अजमेर जिला प्रभारी व मालपुरा विधायक कन्हैया लाल चौधरी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। इससे पूर्व सावर में भाजपा के जन आक्रोश रथ के साथ रैली निकाली गई। समापन समारोह में पूर्व प्रधान व भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह शेखावत की अगुवाई में आगंतुक अतिथियों का माल्यार्पण के साथ स्वागत किया गया। समारोह के दौरान भाजपा नेताओं ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर बरसते हुए कहा कि कांग्रेस के कुशासन में जनता का शोषण किया जा रहा है। आम जनता इस राज में त्रस्त है। पानी, बिजली, चिकित्सा व शिक्षा की व्यवस्था चरमराई हुई है। आम जनता को पानी समय पर नहीं मिल रहा है। चिकित्सालयों में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह चौपट होने से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ आम जनता व किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल पाने से किसानों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। किसान यूरिया खाद के लिए भटक रहे हैं। शिक्षा के नाम पर युवाओं के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के खिलाफ गरजते हुए कहा कि आए दिन पेपर लीक की घटनाएं होने के बावजूद ध्यान नहीं दिया गया। भाजपा नेताओं ने बरसते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में जंगल राज के हालात बने हुए हैं। उन्होंने उदयपुर की घटना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पुलिस प्रशासन से लेकर अन्य सभी विभागों में सरकार के इशारे पर आम आदमी के खिलाफ होने वाली कार्यवाही की निंदा की। इस दौरान उन्होंने आगामी 2023 में होने वाले विधानसभा के चुनावों व 2024 में होने वाले संसद के चुनावों में भाजपा को विजयी बनाने की अपील की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश की धार्मिक आस्था को बरकरार रखते हुए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बिना खून खराबे के हटा दिया गया। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के समापन समारोह को मालपुरा विधायक कन्हैया लाल चौधरी, विधानसभा प्रभारी इंदुशेखर, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राजेंद्र विनायका, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, भाजपा नेता डॉक्टर मिथिलेश गौतम, देवेंद्र कुमार भट्ट, केकेडी प्रधान होनहार सिंह राठौर ने संबोधित किया। इस दौरान सावर पंचायत समिति क्षेत्र के भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। में हो जाएगा और थर्ड ग्रेड का डेपुटेशन के भी 2-2 लाख रुपए लग रहे। कहीं भी चले जाओ आम जन में ये चर्चा है। चाहे हॉस्पिटल में कहीं भी जाना हो, कोई भी मंत्री रहा हो, सीधे डॉक्टर के इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो, चाहे उसकी चिकित्सा व्यवस्था ही बिगड़ जाए। कौन से सेक्टर में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? उसमें नंबर 1 है। और जितने भी अच्छे काम है उनमें सब में सबके पीछे हैं। चाहे आज भ्रष्टाचार की बात करें, हर चीज की रेट लिस्ट लगी हुई है। आपको अगर प्रिंसिपल का किसी का ट्रांसफर कराना है 10 लाख रुपए चाहिए। अरब देशों में भी अगर वो जाते हैं तो उन्हें सम्मान मिल रहा है। ये सब उनकी कार्यशैली और जो राष्ट्र के प्रति प्रेम है वो है। आज जो हमारा सनातन धर्म है उसे बचाने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा होगा, जो बरसों से बात चल रही थी कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, और कांग्रेस पार्टी जिसे एक परिक्रमणा बता रही थी कि राम कोई है ही नहीं, आज वो भी मानने लगे हैं कि राम कुछ है। और हमारे वही राम जो हम अतिथि नो टेंट में विराजे हुए थे, आज उनके लिए भव्य मंदिर बन रहा है और हम सौभाग्यशाली हैं कि उस मंदिर में हम उनके दर्शन कर सकेंगे। आज आप उज्जैन जाओ, महाकाल के मंदिर को देखो, वहाँ क्या अच्छा कॉरिडोर और क्या मंदिर का निर्माण हुआ है। आप काशी विश्वनाथ जाओ, वहाँ आप देखो, वहाँ का कॉरिडोर, वहाँ का क्या अच्छा वहाँ कार्य हुआ है। ये सब हमारे जो सनातन धर्म है उसे चलाने के लिए, हमें बच्चों की जो हमारे जो हिंदुओं की संस्कृति है उसे आगे बढ़ाने के लिए। वरना कुछ दिनों बाद हमारी आगे की आने वाली पीढ़ियाँ कहेंगी कि एक ऐसी पीढ़ी बीच में हुई थी जो हमने पता नहीं कहाँ हमें नर्क में डाल दिया। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा।
में जो अराजकता का माहौल है, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार बढ़ रहा है, उस सब का सबूत है ये राजस्थान की नाकारा और निकम्मी गहलोत सरकार। इस सरकार के खिलाफ जो जनता में आक्रोश है, चाहे वो युवा हो, चाहे काश्तकार हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, हर वर्ग तरस है इसके खिलाफ आक्रोश को। एक बार नरेंद्र भाई मोदी की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को साथ में संघर्ष करना पड़ेगा। चुनाव भले ही नहीं है, लेकिन इस चुनाव का संघर्ष का आगाज शुरू हो चुका है। आपसे यही निवेदन है, सावर की धरती है, आपका इतिहास है, आप सब लोग मजबूती के साथ में हमारे इस अभियान में जुड़िए, इस जन के आक्रोश के अभियान में जुड़िए और हमारी आने वाली 18 दिसंबर को केकड़ी की पटेल राजस्थान प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये जन का आक्रोश रथ जनता के बीच में जा रहे हैं और उसकी समस्याएं इकट्ठी करके और अशोक गहलोत तक पहुंचाने का कार्य ये करेंगे। स्टेट में 8 रुपए का फर्क है डीजल में और पेट्रोल में 7 रुपए का डिफरेंस है। जो सर्विस टैक्स है ये सारा एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा लगा है। तो महंगाई देख लीजिए, भ्रष्टाचार देख लीजिए, सभी तरह से सरकार नाकारा और फेल है। तो जितना आप लोगों से सहयोग बने, सबको नरेंद्र मोदी जी के साथ रहना है और बीजेपी को भारी बहुमत से जिताना है। जन आक्रोश यात्रा, जनता का आक्रोश, और जनता का आक्रोश किसके लिए? जंगल राज के लिए। आपको पता है सर तन से जुदा हो रहे हैं, आज छुपा हुआ नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 27 हजार केस बलात्कार के 4 सालों के अंदर इस कांग्रेस के जंगल राज में हुए हैं। इन्होंने जो युवाओं की यात्राएं निकाली जा रही है और जन आक्रोश यात्रा जो जनता ने 4 साल सहन किया है, अब नहीं सहेंगे, अब कहेंगे, सच है तो सच कहेंगे। इस उद्देश्य को लेकर जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के इस केकड़ी विधानसभा के मार्गदर्शक और इसको लीड करने